भगवान शिव, उनका वो रौद्र रूप और वो तांडव, कभी सोचा है कि ये जो ब्रह्मांड को हिला देने वाली कहानी है, इसके पीछे क्या है? हाँ, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। एक खास स्रोत है हमारे पास जो शिव के इसी रुद्र रूप और देवी सती के आत्मदाह की कहानी बताता है। और फिर उससे शक्तिपीठ कैसे बने, ये भी? बिल्कुल, ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसमें मतलब प्रेम है, अपमान है, फिर भयानक क्रोध, त्याग और आखिर में संतुलन की भी बात है। तो हम आज प्रजापति दक्ष, सती, शिव, वीरभद्र, विष्णु, इन सब के किरदारों को और कहानी के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? हाँ जी, यही कोशिश रहेगी। तो शुरुआत करते हैं प्रजापति दक्ष के उस भव्य यज्ञ से। कहते हैं बहुत बड़ा आयोजन था, सबको बुलाया। हाँ, सारे देवी देवता आए थे, लेकिन देखिए, दक्ष ने अपनी ही बेटी सती और दामाद शिव को न्योता नहीं दिया। वो शिव को पसंद नहीं करते थे, ये तो खैर जग जाहिर था। असल में दक्ष को शिव का वो रूप, वो भस्म लगाए गणों के साथ, वो शायद सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से ठीक नहीं लगता था। एक तरह से ये स्थापित व्यवस्था और एक वैरागी जीवन का टकराव था। शिव ने रोका भी था सती को, है ना, कि मत जाओ। हाँ, शायद उन्हें अंदाजा था कि अपमान हो सकता है, पर सती, एक तो पिता का घर, ऊपर से एक बेटी का अधिकार, वो चली गई। लेकिन वहां तो उम्मीद के बिल्कुल उलट हुआ। बहुत बुरा हुआ। दक्ष ने भरी सभा में न सिर्फ शिव का बल्कि सती का भी अपमान कर दिया, बहुत कड़वी बातें कही। और देवी सती जैसी स्वाभिमानी, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ दुख की बात नहीं थी, ये पति के सम्मान की रक्षा और पिता के अहंकार का जवाब था। उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण दे दिए, आत्मदाह कर लिया। ओह हाँ, और जैसे ही ये खबर शिव तक पहुंची, उनका वो शांत रूप वो एकदम बदल गया। क्रोध, भयंकर क्रोध, कहते हैं कैलाश कांप गया था। यहीं से वो शिव के रुद्र रूप वाली बात शुरू होती है जिसके बारे में हम सुनते हैं। फिर क्या किया उन्होंने? शिव ने गुस्से में अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटकी। उससे प्रकट हुए महापराक्रमी वीरभद्र। वीरभद्र जी, ये कौन थे? वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वो शिव के क्रोध का ही साकार रूप थे, समझिए। और उनको आदेश मिला था दक्ष का यज्ञ खत्म कर दो, और उन्होंने कर दिया। पलक झपकते ही वीरभद्र और शिव के गणों ने यज्ञ तहस नहस कर दिया। देवता, ऋषि सब भाग खड़े हुए और आखिर में अभिमानी दक्ष का सिर भी काट दिया। हो, लेकिन कहानी यहां रुकी नहीं, शिव खुद भी तो पहुंचे थे वहां। हाँ, शिव स्वयं यज्ञ स्थल पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी प्रिय सती का जला हुआ निर्जीव शरीर देखा। उनका दुख, उसकी कोई सीमा नहीं थी। सर कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल, वो सती के शव को कंधे पर उठाकर जैसे सुध-बुध खोकर विलाप करते हुए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। और इसी दुख और क्रोध में उन्होंने तांडव शुरू किया। हाँ, वो विनाशकारी नृत्य, उनका दुख और रोष इतना प्रबल था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता डर गए कि कहीं प्रलय ही ना आ जाए। मतलब शिव का दुख भी सृष्टि के लिए संकट बन गया। तो इसे रोका कैसे गया? तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और विष्णु जी ने सृष्टि को बचाने के लिए और शिव को उस तीव्र मोह और दुख से बाहर निकालने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया। सुदर्शन चक्र सती के शव पर? हाँ, चक्र ने सती के शरीर के अंगों को एक एक करके काट दिया और वो अंग या उनके आभूषण धरती पर जहां जहां गिरे, वो जगहें पवित्र हो गईं। सही कहा, वो स्थान अपने आप में ऊर्जा के केंद्र बन गए। और वही स्थान आज शक्तिपीठ कहलाते हैं, है ना? ये तो कमाल है कि इतने गहरे दुख और विनाश से पवित्र स्थल बन गए। बिल्कुल, करीब 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। तो ये स्रोत हमें यही दिखाता है कि ये कहानी सिर्फ क्रोध या विनाश की नहीं है, ये उस प्रेम की कहानी है जहां अपमान सहा नहीं जाता। ये अहंकार के अंजाम की कहानी है। और ये भी कि कैसे भयानक विनाश से भी कुछ नया सृजन हो सकता है। एकदम, शिव का वो रुद्र रूप, वो तांडव अंत में शक्ति पीठों की स्थापना का कारण बना। एक तरह से देवी की महिमा और धर्म की पुनः स्थापना हुई। तो मतलब शिव का क्रोध भी कल्याण कर सकता है और प्रेम के अपमान से हुआ विध्वंस भी नई रचना कर सकता है। हाँ बिल्कुल, यही बात।
और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे तीव्र भावनाएं, चाहे वो दिव्य क्रोध हो या असहनीय दुख, वो सिर्फ मिटाती नहीं है बल्कि कुछ नया बनाने का, कुछ स्थापित करने का रास्ता भी खोल सकती हैं, जैसे शक्तिपीठ बने। क्या जीवन के दूसरे हिस्सों में भी हमें विनाश और सृजन के ऐसे चक्र दिखते हैं? ये सोचने वाली बात है। सही कहा। ये सवाल शायद इन कथाओं को आज भी हमारे लिए प्रासंगिक बनाता है।